हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 तक राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई सिर्फ विद्यालयों में हो। लेकिन इतने कम समय में जो अब ये निर्णय आया है, इतने कम समय में इतनी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण करना, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो संघीय ढांचे में ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि देश में जो छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से जिन्हें चुनौती है पढ़ाई करने में, उनको पर्याप्त अवसर मिल सके, पर्याप्त सुविधाएं मिल सके शिक्षा के लिए, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करते हुए सौतेला व्यवहार, चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, गैर भाजपाई शासित दल शासित राज्य है झारखंड, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर छात्र छात्राओं को परेशान करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। जो केंद्र सरकार के ऊपर हमारी बकाया राशि है, जिसका बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, उसका उद्देश्य यही है कि इन तमाम चुनौतियों को पार पाया जा सके और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन किसी भी निर्णय को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है। और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर यह स्पष्ट कहा है कि 2026 तक इसे लागू करना है। साल पहले बिल्कुल एक अचानक से, जैसे इस देश को नोटबंदी में धकेला गया था, जैसे इस देश को कोविड के समय में बिना पर्याप्त तैयारी के लॉकडाउन में धकेल दिया गया था, जीएसटी के नियम को लोगों के ऊपर थोप दिया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यह निर्णय राज्यपाल महोदय के द्वारा लिया गया है ताकि राज्य की सरकार को राज्य की जनता के सामने, हमारे छात्र छात्राओं के सामने बदनाम किया जा सके कि इनकी गलती का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। दरअसल झारखंड में आदिवासियत, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ध्वस्त कानून व्यवस्था आदि कई विषयों को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। झारखंड के इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो सरकार के एक आदेश के बाद सड़क पर हैं और कल ही आपने देखा होगा कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस का इंटरमीडिएट के छात्रों ने घेराव कर दिया था और वो जो एडमिशन बंद किया गया इंटरमीडिएट का, इसका विरोध कर रहे थे। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए भी हमारे साथ झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरमीडिएट को लेकर के राजभवन से जो आदेश जारी हुआ था, उसके बाद से जो पढ़ाई थी अंगीभूत कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की जा रही है? सरकार, देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसमें ये कहा गया था कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में या डिग्री कॉलेजेस में +2 की जो पढ़ाई है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, उसे बंद कर दिया जाएगा। पहले जहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा संख्या में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या थी, अगर आप तीनों स्ट्रीम्स को मिला लें, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को, पूरे राज्य में, उस संख्या को घटाते हुए 70,000 से कुछ ज़्यादा किया गया। तो ये फेज्ड मैनर में किया जाना था ताकि पर्याप्त समय मिले राज्य सरकारों को अपनी आधारभूत संरचना को सुधारने का, शिक्षकों की जो संख्या आवश्यकता है, जो प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है, उन सभी बातों को पूरा कर सके कोई भी राज्य की सरकार हो। तो 2026 तक इस पूरे योजना को अमलीजामा पहलाए जाने की बात थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन अचानक से एक निर्णय राज्यपाल महोदय का आता है और सभी विश्वविद्यालयों को ये लेटर जाता है कि जहां पर भी डिग्री कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई हो रही है, उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। और तो और जिन छात्रों ने पिछले वर्ष भी एडमिशन लिया है, जो अभी 11वीं की क्लास में है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि उनकी पढ़ाई भी आगे अब इन डिग्री कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। और झारखंड जैसे राज्य में, जहां ज़्यादा से ज़्यादा मूलवासी आदिवासी बच्चे जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते, वही सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जाते हैं, डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं। तो ऐसे छात्र छात्राओं को इस तरह का एक अपरिपक्व निर्णय लेकर कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी में डाला गया है। वो असमंजस की स्थिति है जिसका विरोध छात्र सड़क पर उतर कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 तक राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई सिर्फ विद्यालयों में हो। लेकिन इतने कम समय में जो अब ये निर्णय आया है, इतने कम समय में इतनी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण करना, ये किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और संघीय ढांचे में ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि देश में जो छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से
जिन्हें चुनौती है पढ़ाई करने में, उनको पर्याप्त अवसर मिल सके, पर्याप्त सुविधाएं मिल सके शिक्षा के लिए, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करते हुए सौतेला व्यवहार, चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, गैर भाजपाई शासित दल शासित राज्य है झारखंड, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर छात्र छात्राओं को परेशान करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। कुणाल जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी, और उसी को जो है नई शिक्षा नीति में जो है अपग्रेड किया गया, और ये जिसे आप तुगलकी फरमान बता रहे हैं, इसे लेकर के देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी इंटर की कक्षाओं को जो है कॉलेजों को, डिग्री कॉलेज जो थे वैसे कुछ जगहों पर बंद करने के लिए कहा गया था, और राज्य में भी ये निर्देश जो है पहले से लागू करने के आदेश जो है वो दिए जा रहे थे, लेकिन उसे जो है बैक किया जा रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा जो है पूर्व की तैयारियां नहीं की गई, जिसके चलते छात्रों का ये आरोप है कि ये जो व्यवस्था अभी उत्पन्न हुई है, छात्र को जो परेशानी हो रही है उस कारण से हो रही है। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, राज्य सरकार को जितने संसाधनों की आवश्यकता है, लाखों ऐसे छात्र छात्राओं को समायोजित करने के लिए विद्यालयों में, ताकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई वो स्कूलों में कर सकें, उसके लिए जितनी पर्याप्त समय की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है, झारखंड के जो केंद्र सरकार के ऊपर हमारी बकाया राशि है, जिसका बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, उसका उद्देश्य यही है कि इन तमाम चुनौतियों को पार पाया जा सके, और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन किसी भी निर्णय को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है, और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर यह स्पष्ट कहा है कि 2026 तक इसे लागू करना है। तो एक साल पहले बिल्कुल एक अचानक से, जैसे इस देश को नोटबंदी में धकेला गया था, जैसे इस देश को कोविड के समय में बिना पर्याप्त तैयारी के लॉकडाउन में धकेल दिया गया था, जीएसटी के नियम को लोगों के ऊपर थोप दिया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यह निर्णय राज्यपाल महोदय के द्वारा लिया गया है, ताकि राज्य की सरकार को, राज्य की जनता के सामने हमारे छात्र छात्राओं के सामने बदनाम किया जा सके कि इनकी गलती का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है कि 2026 तक आपको पर्याप्त तैयारी कर लेनी है, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे निर्णय के आने के बाद भी आप इस विषय को देखें, 3 वरीय मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है जो इन सारे पहलुओं को देखकर इसकी व्यवस्था करेगी, और बिल्कुल तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सभी उपायुक्तों को राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जैक से अनुमति प्राप्त या स्वीकृति प्राप्त या आपके प्रस्वीकृति प्राप्त ऐसे +2 संस्थान है, उनमें ऐसे छात्र छात्राओं को समायोजित किया जाए जो डिग्री कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। लेकिन जो छात्रों की संख्या है पूरे राज्य की अगर बात करें तो ये एक बड़ी संख्या है। कल पूर्वी सिंहभूम जिले के जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया था उपायुक्त कार्यालय के समक्ष, उनका कहना है कि 9000 के करीब विद्यार्थी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ऐसे में अगर +2 स्कूलों की बात करें तो सरकार के पास इतने स्कूल हैं कि इतने छात्रों को शिफ्ट किया जा सके, या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, या और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सभी जो विकल्प हैं उस पर विचार किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में छात्र छात्राओं को पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े। इसमें एक और चुनौती भी है, अगर किसी छात्र छात्रा ने 11वीं की पढ़ाई एक डिग्री कॉलेज में की है या किसी विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान में की है, और अचानक से आप उसे उस विद्यालय से जाना चाहते हैं, तो इसमें भी शिफ्ट करने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं विषयों को लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, ना कि सीधे तौर पर हमें बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है, ताकि पूरे देश में संदेश दिया जा सके कि गैर भाजपाई दल शासित जितने भी राज्य, वहां पर छात्र छात्राओं समेत जो अन्य वर्ग हैं उनकी आकांक्षाओं का, उनकी सुविधाओं का ध्यान राज्य की सरकार नहीं रख रही है। लेकिन 5 किलोमीटर के दायरा जो हो रहे, एक लंबा दायरा होता है, और जो विद्यार्थी है वो इतना दूरी तय नहीं करना चाहिए। अगर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर भी देती है तो छात्रों को परेशानी होगी, इससे कैसे? मैं आपको एक छोटा सा, ये बिल्कुल दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र है बहरागोड़ा, जहाँ पर जो एकमात्र +2 महाविद्यालय इतने सालों तक चल रहा है, जहाँ पर कि डिग्री कॉलेज भी 1 या 2 डिग्री कॉलेज है पूरे अनुमंडल में, घाटशिला अनुमंडल में, वहां पर छात्र 15-15, 20-20 किलोमीटर
रास्ता तय करके प्रतिदिन शिक्षा लेने आते हैं। इसलिए 5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं होता है। आज के दिन में छात्र छात्राएं जिला के हेडक्वार्टर्स में कोचिंग लेने के लिए 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर भी आकर पढ़ते हैं। जिसे पढ़ने की इच्छा है वो 5 किलोमीटर का दायरा उसके लिए बिल्कुल बड़ा नहीं है। और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था करने जा रही है, अगर कोई ऐसा छात्र छात्रा ऐसी है जिसे 5 किलोमीटर के दायरे में वो आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है कि प्रति किलोमीटर में आपको एक +2 विद्यालय मिल जाए। इसे लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने भी एक कमेटी गठित की है, जिसमें उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के मंत्री सुदीप सोनू, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, ये सभी शामिल। इनके द्वारा क्या कुछ अब तक कुछ तैयारियां जो है वो हो पाई है, कुछ सामने रखेंगे? देखिए, ये जो वरीय मंत्रियों की कमेटी बनी है, ये सारे पहलुओं पर जिन पर हमने चर्चा की, इन पर विचार कर रही है कि राज्य में जो संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास शिक्षकों की जो संख्या है, हमारे पास प्रयोगशालाओं की जो संख्या है, हमारे पास बिल्डिंग्स की जो संख्या है, इसको देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं को अब समायोजित करने की चुनौती आई है, उसे हम कैसे पाट पाएंगे। चाहे प्राइवेट स्कूल से बात करने की बात हो, लेकिन उद्देश्य यही है कि किसी भी सूरत में राज्य के किसी छात्र छात्रा को इस वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक तुगलक फरमान दिया। कल पूरे राज्य भर में भाजपा के द्वारा जो है जिला से लेकर के प्रखंड कार्यालय तक कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में जो है विकास ना के बराबर हो रही है और वही कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जो स्थानीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो नहीं बन रहा है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। इसे कैसे देखते हैं? पहली बात तो जब भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस बैनर का इस्तेमाल किया था सोशल मीडिया में और उन जो प्रदर्शन के कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में भी, उसके सेंटर में एक व्यक्ति का चेहरा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने इस देश को या हमारे राज्य झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाई थी, उस व्यक्ति ने हमारे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलवाई थी। उसके चेहरे को बिल्कुल सेंटर में रख के, कमल के निशान के बगल में रखकर भ्रष्टाचार पर ज्ञान देने की बातें इन्हें शोभा नहीं देती है। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सबको उनका नाम भी पता है। तो ये जो दोहरापन है इनके चरित्र का, आज जिस विकास की बात वो कर रहे हैं, आज सिरम टोली फ्लाईओवर किसके कार्यकाल में पूरा हुआ है? रांची में इतने सालों तक जिन्होंने शासन किया इस राज्य में, कितने फ्लाईओवर्स उन्होंने इस राज्य को दिए हैं? मैया सम्मान योजना के माध्यम से 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया गया है। पेंशन की योजनाओं में राशि वृद्धि कराने की प्रस्ताव पर काम चल रहा है। आप रोजगार की बात करें, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के साथ अभी एक MOU हुआ है राज्य सरकार का, जिसमें IT सेक्टर में सुनिश्चित रोजगार सैकड़ों युवकों को हर वर्ष, युवक युवतियों को हर वर्ष दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो सरकारी नियुक्ति के हमारे संस्थान है, चाहे JSSC की बात करें, JPSC की बात करें, तमाम परीक्षाओं को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है असिस्टेंट टीचर का। तमाम अन्य जो विभाग है उनमें भी लगातार नियुक्तियां जितने संभव है, जितनी चुनौतियां हैं उनको समझते हुए किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, उसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सफल यूरोप का दौरा किया है। कई कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है और आने वाले समय में उसका परिणाम आपको जमीन पर दिखेगा। देखिए, 6 महीने में ही इनका जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो जवाब दे गया है। अभी 4.5 साल इन्हें अपनी राजनीतिक बेरोजगारी झेलनी है। कुणाल जी, आप जितनी भी योजनाएं और विकास गिना रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें मैं पहले रघुवर दास की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि 6 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा विकास का कोई काम नहीं किया गया है। जितने भी विकास हुए हैं उनकी आधारशिला उनके द्वारा रखी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि जो मुख्य मैया सम्मान योजना की जो वाहवाही मुख्यमंत्री लूट रहे हैं, वो मेरी रखी हुई योजना है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक मतभेदों के कारण कभी भी विद्वेष की भावना की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती है। अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कोई अच्छा निर्णय लिया गया है जो जनहित में है, हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसे आगे बढ़ाने में भी विश्वास रखते हैं, ना कि अन्य दलों की तरह जो कि ये देखकर योजनाओं की नाम तय किए जाते हैं, योजनाओं का भविष्य तय किया जाता है कि किस दल की सरकार ने लागू किया था। अभी जो हाल ही में
झारखंड की केंद्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी पूर्वी सिंहभूम जिले में, उसमें निर्णय लिया गया था कि विपक्ष जिस तरह से झूठे चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, सरकार उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसको लेकर के जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसकी क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जो बैठक उस दिन हुई जमशेदपुर में, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है, उन्हें विभिन्न प्रखंडों की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो प्रखंड कमेटियों के साथ बैठकर संगठनात्मक जो विषय हैं उस पर वो चर्चा करेंगे, आगे की जो कार्य योजना है उस पर काम करेंगे और उसके साथ साथ राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से परिणाम जमीन पर दिख रहा है, कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है, उस पर भी वो जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि केंद्र को, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको वो अपडेट दिया जा सके, उसको फीडबैक दिया जा सके कि किस तरह की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है। तो एक फीडबैक सिस्टम के तहत उसे डेवलप किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कुणाल जी कि पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर मैं बात करूं, जमशेदपुर महानगर की बात करूं, तो जमशेदपुर महानगर के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने आपका जिक्र करते हुए लिखा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान प्रवक्ता है, इनके अंदर से जो भाजपा का मोह है ये भंग नहीं हो रहा है। ये अभी भी जो है इनका जो भाजपा सेना के नाम से एक प्रवक्ता वाला ग्रुप चल रहा है, जिस ग्रुप से अभी भी उनका जो फोटो है वो भाजपा ही के जैसा दिख रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहें? पहली बात तो है, मैं ये स्पष्ट करूं कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं वो पहले अपने पार्टी के लोगों को समेट कर रख ले, फिर विपक्ष के लोगों के बारे में बात करें। प्रतिदिन कभी उनका उपाध्यक्ष उन्हें डांटता रहता है, कभी उनके कार्य समिति के सदस्य उनको गाली देते रहते हैं, उन्हीं के खिलाफ लिखते रहते हैं। और हद तो तब हो गई जब केंद्र के मंत्री आते हैं और फूल देने भर के कार्यकर्ता की संख्या भी इन्हें नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है इन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। और जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, एक फेक प्रोफाइल को उठाकर उसे डाला गया है, ये कहते हुए कि ना तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूं, ना ही सदस्य हूं, और व्हाट्सएप में इंटरनेट पर किसी भी फेक फोटो का इस्तेमाल करके मुझे अगर उन्हें लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य संवार लेंगे जमशेदपुर में, तो वर्तमान देखकर सभी को अंदाजा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर में विस्फोट होने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे कि इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में संगठन चलेगा कैसे। एक आखिरी सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड को की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो पेशा से डाइवर्ट करना चाहती है। इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी इस पर अपना विचार रखा है कि चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये स्पष्ट सोच है कि कोई भी ऐसा निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेना है जिसमें बाद में उसके परिणाम नकारात्मक हों। जैसे सीएनटी एसपीटी के एक एक्ट का वायलेशन करके रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। चाहे वो पेशा कानून है, उसका भी हल निकलेगा। सरना कोड पर तो बहुत स्पष्ट राय दी गई है, विधानसभा से प्रस्ताव भी भेजा गया है और जो एसटी कमेटी है, नेशनल एसटी कमीशन है, उन्होंने भी ये राय दी है कि निश्चित रूप से ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं उनको, और जो प्रकृति की पूजा करते हैं, एक बड़ी संख्या है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, असम में, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक पैरेलल धर्म कोड मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है, उस पर निर्णय नहीं ले रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका क्रेडिट हेमंत सोरेन जी को मिल जाएगा। और पेशा कानून पर भी सभी विषयों पर उच्च स्तरीय कमेटी इस विषय को देख रही है। बहुत जल्द पेशा कानून भी झारखंड में लागू होगा। रघुवर दास जी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि आदिवासी समुदाय से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ना उनकी बात को अब कोई सीरियसली लेता है, ना भारतीय जनता पार्टी की बात को कोई सीरियसली लेता है, क्योंकि जितना बार आदिवासी समुदाय को इनके द्वारा ठगा गया है, सिर्फ एक सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। कभी किसी पद पर किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को बैठाकर अगर ये सोचते हैं कि आदिवासी समुदाय के दिलों में जगह बनाएंगे, तो इनकी गलतफहमी को आदिवासी समुदाय ने 2019 में और 2024 में दोनों बार गलत साबित किया है। चलिए, अभी हमने इनके केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड के आदिवासी और यहाँ की जनता के मुद्दों को लेकर के प्रतिबद्ध है और नई योजना जो है उसे लागू किया जा रहा है। जल्दी जो है वो पेशा कानून को भी लागू किया जाएगा। विपक्ष को इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in